नहीं जाता। फिर अपन बात करते हैं अगले टॉपिक पे, उसको अपन बोल देते हैं सैक्रल प्लेक्सिस। तो अभी आप जो पूरा मेरा लेक्चर देख रहे हो, ये लेक्चर एक्चुअली मेरा सैंपल वीडियो है। मेरा एक कोर्स है, उसका नाम है एनाटॉमी इन 30 डेज, जिसके अंदर आप 30 दिन में पूरे एनाटॉमी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें मैंने नए क्लिनिकल पैटर्न के हिसाब से, रीजनिंग के टॉपिक के हिसाब से पढ़ा है। यूट्यूब में जो मेरी वीडियो है वो पुरानी वीडियो है, जो ये ऐप पे वीडियो है वो अपडेटेड वीडियो है, नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्लिनिकल एनाटॉमी केस स्टडी के हिसाब से, और लाखों की एमबीबीएस मात्र आप 1500 से 2000 रुपए में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 2000 या 1500 रुपए मत देखो, ये देखो लाखों के एमबीबीएस एनाटॉमी आप खत्म कर सकते हैं। मेरे ऐप में अभी जाओ, नीचे लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, उसमें मैंने पूरा पढ़ाया है एनाटॉमी 30 दिन में। 30 दिन में एनाटॉमी पढ़ो मेरे ऐप में कोर्स के जरिए। जो अभी आप वीडियो देख रहे हो और जो मेरी यूट्यूब की वीडियो है उसमें 19-20 का नहीं 19 लाख का फर्क है, क्योंकि अभी की वीडियो अपडेटेड है, क्लिनिकल केस स्टडी है, एसोसिएशन रीजन इसके अंदर है, रीजनिंग के टॉपिक है, डायग्राम कैसे बनाना है और डॉक्टर कैसे बनना है, क्लिनिकल केस स्टडी के जरिए मैंने पढ़ाया है। तो मेरे ऐप के अंदर आप जाएं, उसमें आप नए कोर्स है एनाटॉमी 30 डे, उसमें एनरोल करें। ये वीडियो आप देख रहे हो ये सैंपल वीडियो है, पूरा कोर्स आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा, जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस। अब ये सैक्रल प्लेक्सिस क्या होता है? देखो सैक्रल प्लेक्सिस से आपको इतना याद करना है, ये अलग से शॉर्ट नोट में भी नहीं आएगा, सिर्फ इसमें मेन चीज आती है, आपको ये मालूम होना चाहिए। सैक्रल प्लेक्सिस से एक मेन नर्व निकलती है, उसको बोलते हैं सियाटिक नर्व। ये सियाटिक नर्व कैसे निकलती है अब मैं आपको वो दिखाता हूं बना के। तो कम ऑन एवरीबॉडी, मुझे आप लोगों को ना यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ये आप देखो, अब सबसे पहले मैं पीछे की तरफ लेता हूं तो आपको और आसानी समझ में आएगा, या यहां से दिखाता हूं। ये मैं ना जो हिप बोन है उसको हटा देता हूं, तब आपको अच्छे से दिखाई देगा। हिप बोन मैंने हटाई, अब आप यहाँ पे देखिए। व्हाट इज दिस? ये देखिए आप, ये क्या है बेटा? ये मेरी L4 लंबर वर्टिब्रा है, L4। ये क्या है? मेरा L5 है। ये मेरा S1, ये मेरा S1। ये जो पूरी बोन मैं आपको दिखाता हूं ना, इस अकेली बोन को अपन बोल देते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। दिख रहे हो? इसको अपन बोल देते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो ये अपनी सर्वाइकल वर्टिब्रा है। सर्वाइकल वर्टिब्रा से अपनी निकलती है S1, S2, S3 और S4। अपनी चार अपनी स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलती है, S1, S2, S3, S4 से। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताता हूं। तो यहां से निकलेगा, मैं व्हाइट कलर लेता हूं तो इजीली दिखाई देगा आपको। तो ये अपना L4, ये अपना L5, ये अपना S1, ये S2, ये S3 और ये S4। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है। अब समझने के लिए मैं आपको यहां से समझाता हूं। अब देखो, अब याद रखना L4, L5, S1, S2 और S3 ये मेन अपनी नर्व है। तो सेम ये L4 के लेवल से नर्व निकली, ये वही है, वेंट्रल रामस निकला। वेंट्रल रामस बोले तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, उसका ये आगे की तरफ वेंट्रल डिवीजन, पीछे की तरफ डॉर्सल डिवीजन, दोनों जुड़े बनी ट्रंक। ट्रंक से निकला डॉर्सल में डॉर्सल रामस, आगे की तरफ निकला वेंट्रल रामस। तो इसी वेंट्रल रामस को अभी अपन पढ़ रहे हैं। तो ये अपना L4 से निकला वेंट्रल रामस। अब ये वेंट्रल रामस जैसे ही निकलता है ना, वो ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। निकलते से ऐसे दो ब्रांच देता है, एक आगे की तरफ वेंट्रल में वेंट्रल डिवीजन, एक पीछे की तरफ डॉर्सल में ऐसा बेटा निकलेगा डॉर्सल डिवीजन। एम आई क्लियर? वेंट्रल और डॉर्सल ऐसे डिवीजन निकलेंगे। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये आप देखिए। तो मैंने ये लिया, पूरा मोटा करा। अब आप देखिए, L4 से निकल रही है नर्व, और ये नर्व ऐसी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, यूं ऐसी डिवाइड हो गई नर्व निकली। एक वेंट्रल में बना वेंट्रल डिवीजन, डॉर्सल में अपना एक बना डॉर्सल डिवीजन। एम आई क्लियर? दिखा आपको? अब आप देखिए, जो वेंट्रल डिवीजन है, मैं इसको ना लाल कलर से बनाता हूं। ये जो वेंट्रल डिवीजन है L4 का, ये जो वेंट्रल डिवीजन है L5 का, ये जो वेंट्रल डिवीजन है S1 का, ये सारे आपस में जुड़ रहे हैं। ये जो वेंट्रल डिवीजन है S2 का, ये वेंट्रल डिवीजन है S3 का, ये सारे के सारे वेंट्रल डिवीजन आपस में जुड़े, और आपस में जुड़ने के बाद क्या बनाया इनने? एक नर्व बनाई। उस नर्व को अपन बोल देते हैं टीबियल नर्व। तो इसकी सिंगल है टीवी। टीवी देखते हैं ना अपन, टीवी। टीबियल नर्व किससे बनी है? वेंट्रल डिवीजन से बनी है। किसके? L4, L5, S1, S2, S3 और अपने S3 इन तीन लेवल से अपनी बनी है टीबियल नर्व। एम आई क्लियर? तो टीबियल नर्व मैंने बना दी मेरे भाइयों। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया वेंट्रल डिवीजन। अब अपन देखने वाले हैं डॉर्सल डिवीजन। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, नीला कलर लेता हूं। ये देखो, L4 से निकला है डॉर्सल डिवीजन, L5 से डॉर्सल डिवीजन निकला और वो जुड़ा, S1 से डॉर्सल डिवीजन निकला और वो जुड़ा, S1 से डॉर्सल डिवीजन निकला और वो जुड़ा, S3 से डॉर्सल डिवीजन निकला और वो जुड़ा। और इन सारे L4, L5, S1, S2, S3 इन सब के डॉर्सल डिवीजन आपस में जुड़े और उनने क्या बनाया?
उनने एक नर्व बनाई, उस नर्व का नाम ये है कॉमन पेरोनियल नर्व। अब यहां पे अगर आप ध्यान दो, ये जो कॉमन पेरोनियल नर्व है और ये जो टीबियल नर्व है, ये दोनों नर्व ना आपस में चिपक के चलती हैं साथ में। तो कॉमन पेरोनियल नर्व, टीबियल नर्व, ये मान लो ये मेरी टीबियल नर्व है, कॉमन पेरोनियल नर्व है, ये दोनों नर्व ना यूं साथ ही साथ निभाना रे ऐसे आपस में चिपक के चलती हैं। और इन दोनों नर्व को मिला के अपन क्या बोलते हैं, अपन बोल देते हैं सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व अपने बॉडी की सबसे ज्यादा थिक है, सबसे ज्यादा मोटी नर्व होती है सियाटिक नर्व। किससे मिलके बनी? कॉमन पेरोनियल और टीबियल नर्व से मिलके बनी है। दिस इज ऑल अबाउट सैक्रल प्लेक्सिस। इतना ही मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था मेरे भाइयों। सैक्रल प्लेक्सिस कभी लिखने को नहीं आएगा, बट मैंने मेरे नोट्स में आपको सारे दे दिया है, डेफिनेशन, फॉर्मेशन, ब्रांचेस। अगर आपको पढ़ना हो तो यू कैन रीड, आप पढ़ सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूं मेरे भाइयों, रीड करने में कुछ नहीं जा रहा है। मान लो किस्मत खराब रही, सैक्रल प्लेक्सिस आ गया, तो एटलीस्ट अपन कुछ लिख के तो आ पाएंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है ये। चलो अब अपन आगे आ जाते हैं।